जय बाबा नीम करौली महाराज। बाबा नीम करौली महाराज त्रिकालदर्शी थे। उन्हें भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले से ही ज्ञात होता था। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री की बनने की घोषणा बाबा ने सबके सामने की थी। ये घटना 1964 की है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस में इस बात को लेकर उथल पुथल मची हुई थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा बाबा नीम करौली के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखते थे। वह बाबा के आश्रम में पहुंचे और बोले, बाबा, प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत हलचल मची हुई है। तय नहीं हो पा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या मैं ही प्रधानमंत्री बना रहूँगा? इस पर बाबा ने कहा, प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर ही बनेगा। बाबा के मुख से कथन सुनकर गुलजारी लाल नंदा समझ गए कि बाबा का कथन अकाट्य होता है। लिहाजा वो बाबा के चरणों में प्रणाम करके वापस लौट गए। इस घटना के कुछ समय बाद ही लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। बाबा के कथन की बात उन तक भी पहुंच गई। उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम व्यक्त किया और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को युद्ध में करारी पराजय का स्वाद चखाया। देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान। बाबा नीम करौली महाराज में लाल बहादुर शास्त्री और उनके परिवार की आस्था बनी रही। एक बार बाबा कानपुर में गंगा घाट पर अपने भक्तों के बीच विराजमान थे। उसी वक्त कानपुर के पुलिस अधीक्षक उनके पास आ गए और बोले कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और गुलजारी नंदा आपके दर्शन के लिए आना चाहते हैं। बाबा ने मना कर दिया कि वो वहाँ ना आए, हम नहीं मिलेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रधानमंत्री के सामने बाबा के इनकार की बात को ना कह सके और उन्हें बाबा के पास ले आए। अचानक बाबा भक्तों के बीच बैठे बैठे अपने आसन से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही पुलिस काफिले के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी वहां पहुंचे तो बाबा मिले ही नहीं। काफ़ी देर तक उस शास्त्री जी ने इंतज़ार किया। बाबा के आसन को प्रणाम करके लौट आए। उनके जाने के बाद बाबा दोबारा भक्तों के बीच लौट आए। एक भक्त बाबा की लीला को देख रहा था। उसने पूछा, बाबा, आप प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं मिले? बाबा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरे से सभी आम लोगों की तरह लोग मिलते हैं। मिलने से पहले कोई पुलिस भेजकर सूचना नहीं करता, इसलिए मैं गंगा माँ की गोद में जाकर बैठ गया। उनके जाने के बाद